आप देख रहे हैं राजवंश कहानियां, शौर्य और इतिहास की गाथाएं। राजस्थान की धरती हमेशा से शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की धरती रही है। इसी धरती पर खड़ा है चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला मात्र पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि राजपूताना वीरता की आत्मा है। इसकी दीवारों पर बहा खून, इसकी गलियों में गूंजे रणघोष और इसकी हवाओं में बसी बलिदान की गंध आज भी सुनाई और दिखाई देती है। चित्तौड़ के किले की अमर गाथा। पहली गाथा, रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी। तेयप्ती कहते हैं कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की अनुपम सुंदरता के चर्चे सुनकर पागल हो उठा। वह रानी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः छल और विश्वासघात के सहारे उसने किले की दीवारें तोड़ दी। जब खतरा बढ़ा, रानी पद्मिनी ने निर्णय लिया, राजपूतनी पराई की दासी नहीं बनेगी। यदि मरना ही है तो जौहर करके अमर होना बेहतर है। हजारों राजपूत नारियों ने अग्निकुंड में कूदकर अपनी लाज बचाई। राजा रावल रतन सिंह और चित्तौड़ के वीर राजपूत रणभूमि में भिड़ गए और वीर गति को प्राप्त हुए। यह था चित्तौड़ का पहला जौहर, जिसने इतिहास में राजपूत स्वाभिमान की पहली अमर गाथा लिखी। दूसरी गाथा, रानी कर्णावती और बहादुर शाह। 1533 1303 की त्रासदी के 200 साल बाद फिर संकट आया। इस बार आक्रमणकारी था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह। चित्तौड़ के राजा उस समय राणा विक्रमादित्य थे, लेकिन असली जिम्मेदारी रानी कर्णावती ने उठाई। उन्होंने एक अंतिम उम्मीद के सहारे मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी, भाई का फर्ज निभाने की गुहार लगाई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हुमायूं देरी से पहुंचा। बहादुर शाह की सेनाएं किले में घुस आई। रानी कर्णावती ने निर्णय लिया, अब स्त्रियों की लाज बचाने का बस एक ही रास्ता है, जौहर। अग्निकुंड सजाए गए। हजारों स्त्रियों ने अग्नि में कूदकर प्राण दिए। पुरुष योद्धाओं ने हर हर महादेव के नारे लगाकर रणभूमि में अंतिम सांस तक तलवार चलाई। इस प्रकार चित्तौड़ ने दूसरी बार जौहर की अग्नि में अपनी अस्मिता की रक्षा की। तीसरी गाथा, अकबर और जयमल पत्ता। 1570 इतिहास का सबसे भीषण और रक्त रंजित अध्याय। मुगल बादशाह अकबर ने राजपूतों को झुकाने का प्रण लिया और चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। महाराणा उदय सिंह अपने परिवार को लेकर उदयपुर चले गए ताकि वंश जीवित रहे, लेकिन किले को खाली नहीं छोड़ा। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी उठाई वीरों ने, जयमल और पत्ता। अकबर की सेना लाखों में थी। चित्तौड़ के पास मुश्किल से चंद हजार योद्धा। फिर भी 4 महीने तक ये छोटे से किले के रक्षक दिल्ली की विशाल सल्तनत को चुनौती देते रहे। युद्ध इतना भीषण था कि चारों ओर लाशें ही लाशें बिछ गईं। अंततः जब दीवारें टूटने लगीं, तो तीसरा जौहर हुआ, सबसे भयंकर और सबसे हृदय विदारक। स्त्रियां अग्निकुंड में कूद गईं। बालक बालिकाएं तलवार लेकर रणभूमि में कूद पड़े। जयमल और पत्ता ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। कहते हैं उस दिन अकबर की सेना ने भी चित्तौड़ की इस वीरता को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। चित्तौड़ की आत्मा 3-3 जौहर, लाखों बलिदान और अनगिनत रक्त की धाराएं। फिर भी चित्तौड़ झुका नहीं। यह वही किला है जहां से महाराणा प्रताप को प्रेरणा मिली, जिन्होंने बाद में हल्दी घाटी में मुगलों को चुनौती दी। आज जब आप चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश करते हैं, तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल, जौहर स्थल, सब कुछ आपको यह याद दिलाते हैं कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राण देना ही राजपूताना की परंपरा रही है। निष्कर्ष, चित्तौड़ का किला केवल ईंट पत्थर नहीं, यह एक विचार है। यह विचार है अडिग साहस का। यह विचार है स्त्रियों की अस्मिता के संरक्षण का। और यह विचार है स्वराज्य और स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का। आज भी जब सूर्य अस्त होता है और उसकी किरणें किले की दीवारों पर पड़ती हैं, तो लगता है मानो हजारों राजपूतों की तलवारें फिर से चमक रही हों और हवा में वही स्वर गूंज रहा हो। रणभूमि में प्राण भले जाएं, पर चित्तौड़ की आन कभी न झुकेगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़ें राजवंश कहानियों के साथ।